भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व है, जो हर साल भाद्रपद के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। प्राचीन कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म मथुरा नगरी में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन हुआ था। कंस के कारागृह में देवकी की 8वीं संतान के रूप में उनका जन्म हुआ था और इस दिन श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त उपवास रखकर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको साल 2022 में जन्माष्टमी की शुभ तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण मुहूर्त और इस दिन सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए पारण के बाद किस चीज़ का दान करना चाहिए, इन सब के बारे में बताएंगे। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस बार जन्माष्टमी 19 अगस्त को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि आरंभ होगी 18 अगस्त रात्रि 9:20 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त को रात्रि 10:59 पर। निश्चित पूजा मुहूर्त रात्रि 12:20 से 1:05 तक रहेगा। व्रत का पारण होगा दोस्तों, वो 19 तारीख को ही होगा। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है। जन्माष्टमी का व्रत अष्टमी तिथि से शुरू होकर नवमी के दिन व्रत का पारण किया जाता है। व्रती को एक दिन पूर्व यानी कि एक दिन पहले सप्तमी को सात्विक भोजन करना चाहिए। अगले दिन ही अष्टमी तिथि को प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कर व्रत का संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, पूजा करने के स्थान पर बाल गोपाल की प्रतिमा स्थापित कर उनका श्रृंगार करें और उन्हें पीले वस्त्र व आभूषण पहनाएं। अब देवकी जी के लिए प्रसूत गृह बनाएं और शुभ कलश स्थापित करें। लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग लगाएं। अब अंत में उन्हें झुलाएं और विधिवत पूजा संपन्न करें। पारण मुहूर्त में व्रत का पारण कर पूजा को संपन्न करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में प्रत्येक व्रत की ही तरह जन्माष्टमी व्रत के भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन व्रत रखने वाले को अवश्य करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत के दौरान अन्न का ग्रहण न करके फलाहार करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत का पारण नवमी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद करना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत रखने वाले लोगों को समाप्ति तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस दिन गायों की पूजा और सेवा करनी चाहिए। हो सके तो उनको फल और अनाज जरूर खिलाएं। जन्माष्टमी व्रत के दिन घर में लहसुन प्याज जैसे तामसिक चीज़ों का प्रयोग भूलकर भी ना करें। इन चीज़ों का सेवन किसी भी व्रत में नहीं करना चाहिए, वो भी एक दिन पहले। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों, किसी भी व्रत के बाद कुछ विशेष चीज़ों का दान करने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। वैसे ही जन्माष्टमी व्रत का पारण और दान करने से व्यक्ति को दीर्घायु, सुख समृद्धि और साथ ही मनोकामना पूर्ति होती है। व्रत के अगले दिन किसी भी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, रजत, स्वर्ण व मुद्रा का दान करना चाहिए। इस दिन फल और अनाज दान करने से सफलता की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण पीताम्बरधारी इसीलिए हैं। जन्माष्टमी व्रत के बाद पीले रंग के वस्त्र व अनाज का दान करने से धन धान्य का वरदान मिलता है। पीले अनाज में जैसे दोस्तों चने की दाल। दोस्तों, आप सभी को हमारी तरफ से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।